गुड डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज मेरे साथ श्री अशोक सिंह जी हैं, जो हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैकल्टी हैं, जिनका इंटरेस्ट है करंट अफेयर्स के MCQs, करंट अफेयर्स करना। और करंट अफेयर्स एक नया ट्रेंड बन चुका है। आप सारी तैयारी करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, एवरीथिंग, बट यू डोंट बिकम सीरियस अबाउट योर करंट अफेयर्स, जिससे आपका जो सक्सेस है वो इंश्योर नहीं होता है। बहुत सारा देखिए, हम लोगों का आजकल एक बैच चल रहा है, और पहले भी हमने सब इंस्पेक्टर पुलिस, फिनांस अकाउंट्स असिस्टेंट वगैरह वगैरह के एग्ज़ाम्स की तैयारियां करवाई लास्ट टाइम। और अभी भी हमारे पास JK SSB की जितनी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, या SSC CGL है, उसके लिए बच्चे हैं, बैंकिंग के लिए हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, खासकर SSC CGL और JK SSB की जितना, जैसे नायब तहसीलदार की पोस्टें आने वाली हैं, फॉरेस्टर है, VLW है, जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है दोबारा, जो स्क्रैप हो गया था, उन बच्चों के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। मैं उन सब बच्चों से अपील करूँगा कि आप इनको ध्यान से सुने। आज ये कुछ करंट अफेयर जनवरी से अक्टूबर तक जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं, वो इन्होंने एक प्रयास किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, उसके ऊपर MCQs बनाए हैं। ये आज उनके MCQs डिस्कस करेंगे, कल कोई और सब्जेक्ट लेके आएंगे। इस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर ये अपने MCQs, बढ़िया MCQs बनाते हैं खुद, और फिर आपके सामने लाते हैं। और ये जो हमारा तरीका है, थ्रू इंटरएक्टिव बोर्ड आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इफेक्टिव। और आप सब लोग हमारी जो YouTube चैनल है पायनियर्स एकेडमी का, उसको आप सर्च करें, और उसमें आपको आज के बाद करंट अफेयर 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का आपको मिलता रहेगा। मैं अशोक सिंह जी को ये माइक देता हूँ, और मुझे पूरा ये विश्वास है कि आप बहुत इनको लाइक करोगे, पसंद करोगे, और इनका जो डिस्कस करने का तरीका होगा वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। सब बच्चों के लिए, आप चाहे SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं, JKAS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो नॉन टेक्निकल है, इवन SSC JEE में भी तो आते हैं करंट अफेयर्स, लेकिन खासकर हमारे स्टेट लेवल के जितने पेपर्स हैं, या UPSC का है, या और कई किस्म के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें करंट अफेयर्स की बड़ी अहम भूमिका है। सो आई विल गिव दिस, हैंड ओवर दिस टू शुभ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपके सामने करंट अफेयर का एक पोर्शन लेके आया हूँ। करंट अफेयर जो होता है हर एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। JK SSB के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके अंदर करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। लेकिन करंट अफेयर की एक प्रॉब्लम होती है कि करंट अफेयर का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है, तो बच्चा करंट अफेयर को पूरी तरीके से कवर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने जैन से लेकर अक्टूबर तक जो 2022 के जो करंट अफेयर है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर होंगे वो MCQ की फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यूपी विच रेलवे स्टेशन रिनेम्ड हैज वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन को इसका नाम रखा है, तो किस रेलवे स्टेशन को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो ऑप्शन में देखिए, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है झांसी रेलवे स्टेशन। जो झांसी रेलवे स्टेशन है एक्चुअली उसका नाम उसको चेंज करके उन्होंने क्या रखा है, वीरंगना रेलवे स्टेशन रखा है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, उनके नाम पे योगी आदित्यनाथ ने इसको झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरंगना रेलवे स्टेशन रखा है। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोगों को पता होगा, झांसी की रानी कहा जाता है उन्हें, ठीक है। वो लड़ी थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी, तो इस डिसीजन को उसने माना नहीं, और वो इसी फाइटिंग में उसकी डेथ हो गई। तो इसी तरीके से पहला क्वेश्चन आपका जो करेक्ट आंसर है उसका झांसी रेलवे स्टेशन। ओके, तो उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री बिकेम 4th न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। 4th मेंबर, ये जो 4 मेंबर है ना, बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट और यूरुग्वे, ये तो 4 मेंबर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि चौथा मेंबर कौन सा बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो चौथा मेंबर बना है वो कौन है, इजिप्ट इज द 4th न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है, ये एक्चुअली ये बैंक है
ब्रिक्स नेशन का। तो कमेंट में आप प्लीज़ लिखें कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है और कौन कौन से देश इसके अंदर है और ये एस्टेब्लिश कब हुआ। तो ब्रिक्स नेशन का ये बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक्स। तो इसके अंदर इसकी जो फाउंडेशन हुई थी 2014 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शंघाई चाइना के अंदर मिलेगा। और इसके अंदर जो चौथा मेंबर ऐड हुआ उसका नाम क्या है, इजिप्ट। तो इजिप्ट चौथा मेंबर है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQ है 2022 का जैन का, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 विनर इन इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, ये अवार्ड क्या है, साहित्य अकेडमी अवार्ड एक्चुअली है क्या, ये क्या करता है, लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस अवार्ड को एस्टेब्लिश किया है 1954 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है साहित्य अकेडमी का वो न्यू दिल्ली में है। इसका मकसद क्या है साहित्य अकेडमी अवार्ड के अंदर, इसका ये मकसद है कि हमने अपने लिटरेचर को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो 20 लैंग्वेजेस के अंदर इस अवार्ड को दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है इसको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2021 के अंदर जो इंग्लिश में अवार्ड दिया गया ये किसको दिया गया, तो इसका नाम था नमिता गोखले। तो नमिता गोखले को इंग्लिश में 2021 का साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। तो मैंने आपको बोला कि 20 लैंग्वेजेस के अंदर इस अवार्ड को दिया जाता है। उसके बाद इंग्लिश में तो नमिता गोखले हो गई। इसी तरीके से जो हिंदी में जिसको उसका नाम था दया प्रकाश सिन्हा। तो दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी में दिया गया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उर्दू में 2021 का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मैंने आपको बोला फॉर द प्रमोशन ऑफ द लिटरेचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इस साहित्य अकेडमी अवार्ड को 20 लैंग्वेज के अंदर पब्लिश करती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। कौन सी सिटी के अंदर नरेंद्र मोदी जो है उसने ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिश किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, मेरठ। यूपी का जो सिटी है मेरठ के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोला जाता है, इसको हॉकी का जादूगर बोला जाता है। ठीक है। इसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल स्कोर्स किए, गोल्स किए अपनी लाइफ के अंदर। तो लीजेंड, हॉकी के बहुत बड़े लीजेंड है ये, कौन, मेजर ध्यानचंद। तो ये मेजर ध्यानचंद के नाम पे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिश की जिसका क्या नाम है, कहाँ पे की, मेरठ के अंदर, यूपी के अंदर। ठीक है। अब ये जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ जाता है, ये जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री, देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ, इसके अंदर कौन सा आता है, ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड आता है। ठीक है। उसके बाद अलग क्वेश्चन है आपका, हु नेम्ड हैज चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड का न्यू चेयरमैन CEO किसको बनाया गया, तो किसको बनाया गया, ये विनय कुमार त्रिपाठी विनय कुमार त्रिपाठी जो न्यू चेयरमैन है किसका, रेलवे बोर्ड का। ठीक है। सुनीत शर्मा को इसने रिप्लेस किया। जो पहले जो CEO थे वो कौन थे, सुनीत शर्मा, और अब रेलवे के जो CEO कौन है, उसका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपन इन विच कंट्री। कौन सी कंट्री के अंदर दुनिया की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन को ओपन किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चाइना ही ऐसे काम करते हैं, बड़े बड़े कारनामे जो चाइना ही करती है। तो चाइना कंट्री है जिसने सबसे पहले मेट्रो लाइन को ओपन किया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, विच स्टेट स्टॉप्स इन हाईएस्ट नंबर ऑफ ODF विलेज। ODF विलेज क्या होता है, ओपन डिफेक्शन फ्री। आपको पता है कि हम स्वच्छ भारत की ओर जा रहे हैं, क्लीन इंडिया की बात करते हैं। ठीक है। तो ओपन डिफेक्शन फ्री में हम सैनिटेशन फैसिलिटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि टॉयलेट हमने इस्तेमाल करना है, ओपन डिफेक्शन से हमने अपने आप को दूर करना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी स्टेट्स ने टॉप किया ODF विलेजेस के अंदर। तो ये तेलंगाना स्टेट ने टॉप किया किसमें, ODF विलेजेस के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट बिल्ट फॉर विच मेट्रो प्रोजेक्ट। कौन से मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पहली बोट बिल्ड की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोची मेट्रो, वाटर मेट्रो। इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक बोट का बिल्ड किया गया। अलग क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट गंजम डिस्ट्रिक्ट इन नो चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट 2020 के अंदर 2022 के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट
चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बनी। तो ये उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट है, जो क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट है गंजम। तो गंजम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बनी 2022 के अंदर। तो आपको पता प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज कब आया था? 2006 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज आया था। तो गंजम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की, जो 2022 के अंदर चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बनी है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, कोविड-19 न्यू वेरिएंट IHU डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? तो कोविड-19 क्या आपको पता है कि कोविड-19 ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है और एक वायरस का नाम क्या है? SARS-2 कोविड की वजह से ये कोविड-19 सेपरेट होता है। चाइना से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद USA जैसे कंट्री भी इसके अंडर इसके इन्फ्लुएंस में आई। तो उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि एक न्यू वेरिएंट आया जिसका नाम है IHU वेरिएंट। ठीक है, इस वेरिएंट का सबसे ये कहाँ शुरू हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये फ्रांस के अंदर कोविड-19 का न्यू वेरिएंट IHU को डिस्कवर किया गया। तो एक कोविड-19 का एक और वेरिएंट आया था जिसका क्या नाम था? ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के अंदर इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। उसके बाद है विच स्टेट्स हाई कोर्ट बिकम इंडिया फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट? तो हमारी इंडिया के अंदर पहला कोर्ट बना जो पेपरलेस है। वहां पर पेपर से अब पेपर का काम नहीं लिया जाएगा, पेपर के बिना काम किया जाएगा। तो कौन सा कोर्ट बना? केरला का कोर्ट है। केरला का कोर्ट है जो फर्स्ट कोर्ट बना इंडिया के अंदर पेपरलेस कोर्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है आयुष मिनिस्ट्री लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल योगा एकेडमी इन विच सिटी? तो आयुष जो मिनिस्ट्री है उसने इंटरनेशनल योगा एकेडमी की फाउंडेशन की इनॉग्रेशन की कौन सी सिटी के अंदर? तो इसका जो करेक्ट है वो है हैदराबाद। जो ऑप्शन में इसका हैदराबाद के अंदर इंटरनेशनल योगा एकेडमी की फाउंडेशन की गई आयुष मिनिस्ट्री के अंदर। तो जो आपको पता है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पूरी वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है। उसके बाद अलग क्वेश्चन है आपका, विच सिटी गेट्स इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम? कौन सी सिटी ने सबसे पहले फर्स्ट रॉक म्यूजियम बनाया? तो ये कौन सी सिटी है? इसका जो आंसर होगा उसका है हैदराबाद। हैदराबाद सिटी ने इंडिया का फर्स्ट रॉक म्यूजियम की एस्टेब्लिश की। ठीक है, उसके बाद अलग क्वेश्चन हमारे पास है, चाइना हैज फाउंडेड ट्रेसेस ऑफ कोरोना वायरस इन विच फ्रूट? आपको पता है कि कोविड-19 मैंने आपको बोला कि चाइना से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो कौन से फ्रूट्स के अंदर सबसे पहले इस कोरोना वायरस को देखा गया? तो वो कौन सा फ्रूट था? वो था ड्रैगन फ्रूट्स। कौन सा था? ड्रैगन फ्रूट्स के अंदर सबसे पहले चाइना ने किसके कोरोना वायरस के ट्रेसेस वहां पे मिले। तो ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में आपको पता होगा कि ड्रैगन फ्रूट्स के अंदर विटामिन C बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आयरन इसके अंदर जो हमारा आयरन लेवल है, आयरन भी इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कौन से? ड्रैगन फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, तो ड्रैगन फ्रूट्स के अंदर सबसे पहले इसको ट्रेस किया गया कोविड-19 के वायरस को। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज जस्टिस टू बी पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट? तो कहने का मतलब है पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी, तो उसका नाम क्या है? तो पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आयशा मलिक। आयशा मलिक जो है वो पहली वुमेन बनी किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये थे हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। जनवरी से लेकर अक्टूबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ होंगे वो हम कवर करेंगे यहाँ पे। एक्सपेक्टेड MCQ, मैंने आपको बोला कि जो करंट अफेयर है ना, इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एस्पिरेंट इस करंट अफेयर को छोड़ देते हैं क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे जन से लेकर अक्टूबर तक, जैसे जनवरी के 100 क्वेश्चन, इसी तरीके से 100 क्वेश्चंस फरवरी के, इसी तरीके से मार्च के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में यहाँ पे लाऊंगा और उसको डिस्कस करूंगा। तो आपको पता है कि करंट अफेयर के अंदर ज़्यादा डिस्कस करने की डिटेल की जरूरत तो होती नहीं है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपको आएगा। जिस तरीके से मैंने आपको ये MCQ मैंने कराया, तो इसी तरीके से एग्जाम के अंदर MCQ आते हैं करंट अफेयर के। लेकिन उसके बाद मैं एक और सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, पॉलिटी की सीरीज MCQ की फॉर्म में, जियोग्राफी की सीरीज, उसकी इसी तरीके से हिस्ट्री की सीरीज में स्टार्ट करूंगा MCQ के फॉर्म में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए आने वाले, जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाला है, BOW का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं,
तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको कवर करने के लिए। तो आज ये 15 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जेन के, उसके बाद हम कंटिन्यू आगे करते हैं। थैंक यू।